नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की। सबसे पहले बात करें हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। एक बहुत बड़ी अपडेट है और टीजीटी पीजीटी की भी बहुत बड़ी अपडेट है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। यहाँ पर एक नोटिस जारी हुई थी 3 जनवरी को। मैंने आप लोगों को ये जो नोटिस है वो दिखाई थी और बताया था कि सभी जिलों में रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो मांगा गया है। और इसकी जो लास्ट डेट थी वो 13 जनवरी तक थी। ये देखिए, 13 जनवरी तक प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय और सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, इनका जो है स्वीकृत पद कितने हैं, कार्यरत पद कितने हैं और मार्च 2023 तक रिक्त पदों की संख्या कितनी है, इसके बारे में मैंने जानकारी दी थी। फाइनली अलग अलग जिलों से रिपोर्ट आ गई हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक जिले की नोटिस है जो जारी हुई है और यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली चंदौली से पत्र जारी हो चुका है, आ गया शासन के पास में और शिक्षा निदेशक के पास भेजा गया, बेसिक के पास 7 जनवरी को ही भेज दिया गया था। और यहाँ पर यह बताया गया कि पदों की संख्या कितनी है। स्वीकृत पद जो है वो 396 है, कार्यरत पद हैं 829। इसी तरीके से प्रधानाध्यापक के जो पद हैं वो इतने। अब आपको लग रहा होगा कि स्वीकृत इतने हैं और कार्यरत पद इतने हैं, मतलब पदों जितने पद हैं उससे ज़्यादा कार्यरत ही कैसे हो गया। तो कुछ कंपोजिट विद्यालय कर दिए गए हैं। एक ही प्रांगण में जो जूनियर विद्यालय थे और प्राथमिक विद्यालय थे उनको जोड़ दिया गया है, और जो प्राथमिक के जो प्रधानाध्यापक हैं वो उसी में एक्स्ट्रा हो गए हैं। इसकी वजह से ही आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है। तो ये ऐसा है जो जहाँ पर कंपोजिट विद्यालय हुए जिनको जोड़ दिया गया है, तो वहाँ पर सरप्लस हो गए हैं प्रधानाध्यापक। इनका होगा प्रमोशन जूनियर में, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं नीचे पद। तो यहाँ पर स्वीकृत पद प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय 281, ये उच्च प्राथमिक की बात हो रही है यहाँ पर, और कार्यरत है इसमें 78। बहुत सारे पद रिक्त हैं, तो सीधी बात है कि ये प्रमोशन होना है। अब देखते हैं सहायक अध्यापक के कितने पद रिक्त हैं। एक जिले में सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के जो रिक्त हैं, ये देखिए, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के जो रिक्त पद हैं, ये स्वीकृत पद हैं 4796, और इसमें काम कर रहे हैं 3248 और रिक्त हैं 1549। और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में इतने पद रिक्त है। तो आपके यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कितने पद एक जिले में रिक्त है। कुल मिलाकर के यहाँ से क्लियर हुआ जा रहा है कि एक एक जिले में 600 700, हालांकि चंदौली में पद ज़्यादा रहते हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर पदों की संख्या ज़्यादा होती है, और फिर भी औसत 400 500 800। इसके पहले भी बहुत सारे पत्र जारी हुए, समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि 100 विद्यार्थियों के बीच में एक टीचर है, 150 अध्यापकों के बीच में एक टीचर है। इस तरीके के बहुत सारे पत्र वायरल हुए हैं। तो अब ये जो है विवरण आने लगा है। नई शिक्षा नीति भी लागू हो रही है पूरे देश में, तो अनुपात समानुपात को ठीक करना ही होगा। और आपको ये जो है नई शिक्षक भर्ती का जो रास्ता प्रमोशन के बाद में खुलेगा, आपके पास 1 साल का समय है। 1 साल का समय आज की डेट से आप लोग मान लीजिए तैयारी करने के लिए, और बड़ा मौका होगा। निश्चित तौर पर बड़ी भर्ती होगी। दिसंबर 2018 में अंतिम विज्ञापन जारी हुआ था प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। उसके बाद से 5 साल हो रहे हैं, कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। 51,000 पहले ही बता चुका था शासन, और उसके बाद में प्रमोशन वगैरह। कुल मिलाकर के आप लोग ये इतना समझ लीजिए कि लगभग सरकार अगर चाहेगी तो 80 से 90,000 पदों पर वैकेंसी कर सकती है, घोषणा कर सकती है। जानकारी निकल कर के आ रही है कि इसी को लेकर के तैयारियां हैं, और ये निश्चित तौर पर इस बार शिक्षक भर्ती में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। चूंकि कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ये घोषणा की थी कि अब नए आयोग से ही टीईटी होगा। तो जब नए आयोग से टीईटी होगा तो नए आयोग से शिक्षक भर्ती भी होगा, और जो नया आयोग का जो ड्राफ्ट है प्राथमिक का, उच्च प्राथमिक का, और जितनी भर्तियां माध्यमिक की और उच्चतर की, सभी के लिए अलग अलग नियम बताए गए हैं कि किस तरीके से कौन सी भर्ती होगी। तो अब ये नए प्रारूप पर भर्ती होगी, इसलिए बदलाव होगा। लेकिन नोट करिएगा कि चाहे नया प्रारूप हो चाहे पुराना प्रारूप हो, सभी में सुपर टीईटी अवश्य रहेगा। और सुपर टीईटी का जो सिलेबस है वो 70 से 80% आपका टीईटी के तरीके से है। इसलिए आप लोग टीईटी और सुपर टीईटी की तैयारी करना आज से ही शुरू कर दीजिए, नहीं तो परीक्षा के समय में कोई तैयारी वैयारी हो नहीं पाती है, और इतना बड़ा मौका जल्दी मिलता नहीं है। बहुत कम समय में, जैसे यानी एक भर्ती आई थी 2011 में जो 72,000, एक बड़ी भर्ती थी। उसके बाद में ये जो 68,500 और 69,000,
ये लगभग आप लोग समझ लीजिए कि 7-8 साल या 10 साल बाद ही ऐसे मौके मिलते हैं। इसलिए आप लोग टीईटी की भी तैयारी अच्छे नंबर लाने के लिए करें, पहले से ही तैयार रहें। जुड़ता है नहीं जुड़ता वो एक अलग बात है, जुड़ना लगभग तय है। और इसी के साथ में आप सुपर टीईटी की भी तैयारी करते रहें, कहने कि उसमें थोड़ा सा करंट अफेयर वगैरह, जीएस वगैरह थोड़ा सा बढ़ जाता है। और अब हम लोग बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी चयन बोर्ड का नया पैतरा। जिस बात का डर था वही हो गया। पिछले लगभग 6-7 दिनों से विद्यार्थी चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन कर रहे। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के भी विद्यार्थी थे और वहीं पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के भी विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और कई बार इस बीच में जो चयन बोर्ड के अधिकारी हैं उनसे वार्ता भी हुई इन छात्रों, और बार बार जो उप सचिव है और जो अधिकारी हैं चयन बोर्ड के और जो चेयरमैन है उनके द्वारा ये बताया गया कि अब हमारे पास उतने अधिकार नहीं हैं, अब हम नहीं कुछ कर सकते हैं, वो जो होगा अब वो नए आयोग से ही होगा, यही समझ में आया। और इसी बात का डर था कि जो ये घोषणा की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा नए आयोग को लेकर के, इससे यही होगा नए आयोग से कि जितनी भी भर्तियां लंबित हैं बार बार अधिकारियों के द्वारा, शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा इसी बात को रिपीट किया जाएगा कि अब वो नए आयोग से होगा, यहां पर धरना प्रदर्शन और यहां से कुछ नहीं होगा। 2 साल, 1.5 या 2 साल जो विद्यार्थियों के इसी में चले जाएंगे। जिस बात का डर था वही बात निकल करके आ रही है। जितनी बार भी उप सचिव से बात हुई है हर बार यही बात समझ में आई है कि अब इनके हाथ बन चुके, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। विद्यार्थियों को यही कहना है कि इस बारे में आप लोग साफ साफ स्पष्टीकरण दीजिए कि अगर कुछ नहीं हो पा रहा, चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, विद्यार्थियों का भ्रम दूर होना चाहिए। और यही कारण था कि जो बहुत सारे जो अन्य छात्र संगठन है वो नए आयोग का विरोध कर रहे थे कि सरकार और अधिकारियों के पास बहाना मिल जाएगा, और बहाना मिल गया। और उसी क्रम में आज प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है युवा मंच की तरफ से, और जिसमें कल एक बैठक होनी है दुर्गा पूजा पार्क, उसके बारे में जानकारी दी गई है। सलोरी में लिखा है कि सरकार रिकॉर्ड नौकरी की बात करती है लेकिन वास्तव में हालात बेहद खराब है। सरकारी विभागों में 6 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि पोर्टल खोल करके पदों को बढ़ाने की छात्रों की वाजिब मांग पर चयन बोर्ड के अध्यक्ष को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए कि मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा सेवा आयोग के गठन की घोषणा के बाद क्या चयन बोर्ड के पास उक्त मांगों का निराकरण करने में सक्षम है, चयन बोर्ड के पास अधिकार है या नहीं है। इसके बारे में पीठ पीछे तो बोलते हैं चयन बोर्ड के अधिकारी, लेकिन इसके बारे में साफ साफ बोलना चाहिए कि हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक साथ तीनों चारों आयोग नहीं चल पाएंगे, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी चलता रहेगा, चयन बोर्ड भी चलता रहेगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो इसके बारे में स्पष्ट जानकारी चयन बोर्ड को देना चाहिए। लिखा हुआ है कि चयन बोर्ड के पास उक्त मांगों का निराकरण करने में सक्षम है या नहीं है। और दरअसल नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन होते ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड संबंधित अन्य सभी आयोग स्वतः खत्म हो जाएंगे। इसी वजह से छात्रों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। और युवा मंच ने सभी छात्रों से पहुंचने की अपील भी की। तो जो भी धरना प्रदर्शन हुए अभी तक चयन बोर्ड में, उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। बार बार चयन बोर्ड के द्वारा यही कहा गया कि हम इसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, या तो ये कहें कि चयन बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हालांकि उच्चतर के लिए हायर की जो वैकेंसी आई थी 1017 पदों के लिए, विज्ञापन संख्या 51, वो नए आयोग से ही होगी। और जो जानकारियां निकल करके आई हैं, बस चयन बोर्ड भी इसके बारे में स्पष्ट कर दे कि ये परीक्षा करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, पोर्टल खोल पाएंगे या नहीं खोल पाएंगे, इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी दे दे। खैर, चयन बोर्ड की जो पैतरेबाजी है और जो शासन की पैतरेबाजी है शुरू हो चुकी है। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो कि काम को तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती